हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशनल सपोर्ट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो रिएक्शन है, वो है एक माँ के ऊपर जिन्होंने अपने दो बच्चे खोए इसी मई के महीने में, है ना। बस साल का फ़र्क था और उन्हीं के बारे में आज बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कल था मदर्स डे और कल मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाला हुआ था जो कि मैंने सुबह सुबह उठ के ही शूट कर लिया था। उसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई, मतलब कोई रिएक्शन नहीं डाल पाई, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, कल मदर्स डे था और मदर्स डे पे हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसा होगा, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। बात मैं कर रही हूँ अपनी, मतलब मेरी चचेरी भाभी हैं, जिठानी लगती थी मेरी, तो वो कल एक्सपायर हो गई एकदम से। मतलब मॉर्निंग में उठी हैं, पूरा रूटीन हुआ है और उसके बाद में नाश्ता वगैरह भी बनाया उन्होंने खुद से, और एकदम से गैस बनी या फिर दर्द हुआ, क्या हुआ नहीं समझ में आया। और फिर जब हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया। और मतलब वही 12-12 बजे के आसपास, मतलब दोपहर में हम लोगों को, मतलब सुबह पहले फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है, उसके बाद में आया कि वो, है ना। तो हालांकि मेरे हस्बैंड गांव गए थे सैटरडे नहीं, एक दिन पहले, तो ये वहीं पे थे। मम्मी पापा मेरे वहीं पे रहते हैं और भाभी भी वहीं पे रहती थी। मतलब पहले मम्मी भी मेरी यहीं पे रहती थी जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी। फिर मम्मी गांव में रहने लगी पापा के साथ में, क्योंकि पापा यहाँ नहीं रहते थे। और भाभी का भी यही था कि बहुएं आ गई हैं तो फिर चलो हम दोनों लोग गाँव में रहते। तो भैया और भाभी गाँव में रहते थे और 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, छोटा एक बेटा बाकी था। बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारे सपने थे जो कि कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गए। मतलब उस माँ के भी सपने चकनाचूर हो गए और उस बच्चे के भी, क्योंकि पता है अगर शादी हो जाती है ना तो उसके पास खुद की फैमिली होती है तो इंसान वहाँ पे संभल जाता है। लेकिन बात जब हो जाती है कि मतलब शादी भी नहीं हुई है, आपके पास सिर्फ मम्मी पापा हैं और ऐसे में अगर कोई चला जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और कल से उसी सारे टॉपिक्स पे बात हो रही है। कभी कभी मौन हो जाता है, जैसे लगता है कि क्या बोलूँ, कोई फ़ोन आता है तो लगता है इस मतलब क्या बात करूँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में ना समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या बात करूँ, क्या मैं आप लोगों को वीडियो देखूँ, क्या रिएक्शन दूँ। लेकिन सोचा चलो मैं अपनी बात भी बोल दूँगी। और एक छोटा सा मैंने ब्लॉग देखा अभी अंशु का, जिस पे मैं रिएक्शन भी दे दूँगी अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो माँ का दर्द होता है वो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कल वाले हादसे के बाद हमने देखा कि एक माँ जाने के बाद में एक दर्द, जो बेटे का दर्द होता है, जो बच्चों का दर्द होता है ना, जो आपके बच्चों का दर्द होता है खुद के, वो भी कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मैंने उस, मतलब जिस बच्चे की उनकी शादी नहीं हुई, उस बच्चे को हमने कॉल किया था, उस तो वो फ़ोन उठाया, आवाज़ नहीं आ रही थी और कट गया। मतलब फ़ोन कट गया। मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोलूँ, और शायद उधर से भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो क्या बोले कि चाची ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ इधर। और आज मैं नेक्स्ट डे वीडियो बना रही हूँ और कोई मोटिव नहीं था बनाने का, बस ऐसे ही आंटी जी का फ़ोन चला रही थी तो ऐसे ही आंटी जी का ब्लॉग दिख गया, मतलब छोटी जीजी जो है अंशु का। तो आज मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि मैंने उनकी तकलीफ़ देखी और मैंने उनके खिलाफ़ कभी नहीं बोला। बस ये हाँ है कि बहू के साथ में कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम सपना के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम सिर्फ माँ के बारे में बात करेंगे। और उन्होंने अपने बच्चे इसी मई के महीने में, एक 3rd ऑफ मई, एक 10th ऑफ मई, है ना, खोए हैं। और उसके बाद में फिर उनका परिवार इस तरह से बिखर जाना, उसके बाद में बहू भी चली गई, या फिर जो भी हुआ है ना, जो भी हुआ है सोशल मीडिया पे है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी है ऐसी
जो सोशल मीडिया पे नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उस माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रही है, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी चले गए और आज उन्होंने आरू और आरोही को भी याद किया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कम से कम चलो मतलब 1 दिन 2 दिन शायद और भी याद किया है ब्लॉग में। तो ये मतलब मेरा मोटिव ये था कि मैं एक बार फिर से बोलूँ कि भाई अगर आपको याद आ रही है, अगर आप इस तरह का मतलब अ, कर रहे हो तो आप माफ़ कर दो ना। जैसे अपनी बेटी भी तो गई थी, अपने मन से ही गई थी शायद, जिस तरह से चीज़ें हुई थी कि मतलब मैं इन सब में पचड़ में नहीं पड़ना चाहती, मेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अपने घर पे जाकर रहूँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। तो जब अपने बेटी को माफ़ कर दिया तो फिर बहू को भी माफ़ कर दो और अच्छी ज़िंदगी जियो यार। कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन किसको क्या हो जाए, कौन कैसे चला जाए। अंकल जी की भी तबीयत सही नहीं है, वो भी अपना डॉक्टर का चेकअप वगैरह करवा के आए हैं, तो उनका बीपी वगैरह जो भी है वो शायद 140 या 160 के आसपास रहता है, तो वही है। और शुगर भी 180 के आसपास है। नहीं, शुगर शायद 140 और 160 के आसपास है और बीपी जो है वो 180 के आसपास में बताया उन्होंने। मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ शायद, है ना। समझ लीजिएगा आप लोग। और आंटी जी को भी देख के अच्छा नहीं लगा, हालांकि जो है बाद में उन्होंने जो याद किया उन बच्चियों को तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और अब बात मैं कर रही हूँ सूरज जी और राजवीर जी की, जिनका जाना और बहुत सारे ऐसे लोग वो लगाते हैं, अटकलें लगाते हैं, जैसे सूरज जी का जाना, फिर उसके बाद राजवीर जी का जाना। उनकी भी बच्ची 6 महीने की नहीं हुई थी, 6 महीने के बाद ही चले गए सूरज जी भी। और उसके बाद फिर राजवीर जी के साथ भी सेम चीज़ें हुई। मतलब ये सब कोइंसिडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, किस्मत का लेखा कहेंगे। कहा जाता है कि जब ये छोटे थे तो इनकी भी चॉइस भी सेम थी। मतलब सोचो, देखो सूरज जी की बीवी थी, उसके बाद वही राजवीर जी की बीवी बनी, फिर उन्हीं को बेटी हुई, सूरज जी को भी बेटी हुई, फिर राजवीर जी को भी बेटी हुई। और जब सूरज जी का बेटी 6 महीने की थी तब वो चले गए। फिर उसके बाद राजवीर जी जब 6 महीने की उनकी बेटी थी तो वो चले गए, है ना। और शादी हुई तो एक ही लड़की से हुई, दोनों भाइयों की। कहते हैं कि बचपन में ये लोग जो टी शर्ट वगैरह का चुनाव होता था वो इसी तरह से होता था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल निकल के आ जाती हैं, जब आप देखने बैठते हो तो पता चलता है कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें भी हुई थी। तो और फिलहाल आज के ब्लॉग में उन्होंने आंसू यानी सूरज जी को बहुत ज़्यादा याद किया और रो भी रही थी आंटी। तो ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगा, तकलीफ़ हुई कि देखो सास बहू और ये सारे रिश्ते नाते एक तरफ होते हैं, लेकिन जैसे बात खोने की आती है, एक तरफ जहाँ सपना का दुख बड़ा है, वहीं पे आंटी और अंकल का भी दुख छोटा नहीं है। लेकिन हाँ, एज ए कंपेरिजन अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तो लगता है कि यार आपकी उम्र चली गई थी, लेकिन उस बच्ची ने अभी उम्र शुरू करी थी। मतलब उसकी उम्र आई थी जीवन में हंसने की, खेलने की, बढ़ने की, आगे जीवन को कंटिन्यू करने की। वो खुशियाँ, वो पल, है ना, बच्चों को बढ़ते हुए देखना साथ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। बच्चों की शादी, आपके तो सारे सपने पूरे हो गए थे। बस ये है कि थोड़ा सा ये है कि आप भाई एज है ऐसी, तो इस एज में वैसे भी कहते हैं कि अगर बेटियां हैं तो अपने ससुराल चली जाती हैं और अगर बेटे हैं तो वो अपनी बहू के साथ बिजी हो जाते हैं। उतना समय उतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जितना उनको मतलब जितना हम सोच लेते हैं, और लास्ट में माँ बाप अकेले रह ही जाते हैं। मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ तो लगता है कि मैं क्या कर पा रही हूँ उनके लिए, कुछ भी तो नहीं, है ना। मतलब कभी कभी ये हो जाता है कि बात भी नहीं हो पाती कई कई दिन तक। तो यही सारी चीज़ें, मतलब बहुत इमोशनल सा माहौल बना हुआ है। और अभी ये है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, और अगर बात हो भी रही है तो इन्हीं सारे बात पे बात हो रही है। इधर मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि मेरे ही और मेरे हस्बैंड से बहुत रेयर ही बात होती है, बस काम की बात होती है। 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि काम से रिलेटेड बात होती, जाहिर सी बात है ना। उस तरह की बातें तो होती नहीं अब। लेकिन जब से कल से ऐसा कुछ हुआ है तो 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से बात चल रही है। मतलब जब भी फ़ोन आ रहा है 2-3 बार बात हुई है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। तब क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और अब जैसे जहाँ पे मैं रह रही हूँ लखनऊ में, यहाँ पे भी सारे लोग सबको जानते हैं। मतलब भाभी को भी जानते थे, और मेरी मम्मी भी रहती है यहाँ पे, रही थी पहले, तो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे भी कई सारे लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे।
लेकिन यहाँ पे लेके नहीं आया गया क्योंकि हमारे जो पैतृक गांव है वहाँ पे ही ज़्यादातर ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अंतिम क्रियाकलाप वगैरह जो भी होता है, तो वहीं लेके चले गए थे। तो बस मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहें, बस यही प्रार्थना कर सकते हैं। और यही मैं बोल सकती हूँ आंटी जी से भी कि अगर देखिए, अगर सूरज जी भी होते और राजवीर जी भी होते ना, तो भी वो आज अपनी बच्ची को, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवी को, किसी को भी इस तरह से दर दर भटकने नहीं देते, चाहे वो सूरज जी भी थे होते या फिर होते राजवीर जी। क्योंकि एक पत्नी को भाई कितनी भी गलत हो, मैं मान लेती हूँ आप लोग के हिसाब से कि सपना गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उसको माफ़ करते या फिर उसको समझाते या फिर उससे लड़ते या फिर उस पर गुस्सा करते या फिर उसको डांट के समझाते, किसी भी तरह से समझाते, लेकिन इस तरह से उसको घर छोड़ के जाने तो नहीं देते ना। और यहीं पे आपसे गलती हो गई कि आप लोगों ने शायद घर छोड़ के जा रही थी तो आपने जाने दिया, नहीं आना चाहती नहीं आने दिया, बात नहीं करते हो, कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है। अगर आपकी एक बेटी आने से आपके घर पे इतनी रौनक है, लोग खुश हैं, लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो सोचिए अगर आपने अपनी बहू को, अपनी दोनों पोतियों को अपना लिया, फिर से एक हो गए, पूरी फैमिली एक हो गई, तो कहीं ना कहीं आपका एक तो अकेलापन दूर हो जाएगा। दूसरी बात, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आरू यहाँ से पीछे से लटक जाती थी, आरू ही यहाँ पे पीछे से लटक जाती थी, आरू ऐसे करती थी, आरू वैसे करती थी। आपके पास में साथ में वो सारी चीज़ें फिर से होने लगेंगी। तो मेरी एक विनती समझिए या फिर जो भी समझिए, क्योंकि पता है जब आपके आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं और आप उस दर्द को देखते हो, समझते हो, महसूस कर पाते हो, तो वो ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाती है। और मेरे साथ में यही हुआ कि कल से बस सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि यार उस बच्चे को और जो भैया बच्चे हैं उनको कौन संभालेगा, क्योंकि दो बच्चों की शादी हो गई, वो अपने अपने में बिजी हैं। देखो ये इतना वो नहीं है कि ठीक है जब तक काम होगा पूरा, सब जो भी रिचुअल्स होते हैं वो होंगे, तब तक तो चीज़ें ठीक रहेंगी, सब अपने साथ में रहेंगे, सब कुछ अच्छे से मैनेज भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही रिचुअल्स ख़त्म होंगे, सब अपनी अपनी नौकरी पे जाएंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, बच्चों के जो है बहुओं के बच्चे हैं, उनको स्कूल लेके जाएंगे, स्कूल भेजना, सारा रूटीन फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन क्या सच में उस बच्चे का जिसकी शादी नहीं हुई है उसका रूटीन फिर से चालू हो पाएगा, या फिर भैया का रूटीन फिर से चालू हो पाएगा, मतलब जो वो है। तो इसी तरह से मैं कब बता रही हूँ कि आंटी जी आप भी कोशिश कीजिए एक बार फिर से कि सपना और जो आपकी पोतियां हैं उनको आपको ये ना कहना पड़े कि हाँ ऐसे करती थी ऐसे करती थी, क्योंकि ऑलरेडी आप दो बच्चों के लिए, आप अपने दो बच्चों के लिए बोलती हो कि आप मोनू भैया ऐसा करता था और आशु ऐसा करता था, मोनू ऐसे करते थे, ऐसा वो करता था, मतलब करता था। और ये था वर्ड ना बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है, और इसी था वर्ड की वजह से शायद कहीं ना कहीं पिछले एक दो बार आपको, मतलब कई बार कोई लोगों ने बोला है कि वो देखो कैसे पास्ट की बात करने लगती हैं। तो पास्ट की बात नहीं है, बस ये है कि अभी बच्चियां नहीं हैं तो फिर ऐसा लगता है। तो हो सकता है आपके घर में फिर से रौनक आ जाए, फिर से वही खिलखिलाहट, फिर से वही चमचमाहट, फिर से वही सारा कुछ हो। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि जब बारिश होती थी तो पूरा घर वाइपर लेके दौड़ता था, और इस बारी बारिश में हमने देखा, सबने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आंटी जी और अंशु जी, आंटी जी झाड़ू लेकर सफाई कर रही हैं और अंशु वाइपर से कर रही है। जबकि इसके पहले वाले जब हम सब सारे लोग साथ में थे तो बारिश होती थी तो आरोही भी झाड़ू लेके घूमते थे, अंशु भी जो देखती थी, राजवीर भैया भी देखते थे और सपना भी देखती थी, और सब लोग अब और आप जो है सबको इंस्ट्रक्शंस देती थी। वो चीज़ अच्छी लगती थी लोगों को, वो चीज़ कनेक्ट कर पाते थे लोग कि वो एज ए फैमिली उसको देख पाते थे। लेकिन अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो गई हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ आम जन, मतलब हम ऑडियंस को भी परेशान करती है, हम ऑडियंस को भी लगता है कि यार क्या हो गया इस फैमिली को। तो बस यही कहूँगी कि मत करिए ऐसा, कोशिश कीजिए फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, मतलब जो बचा है उसको समेट लीजिए। मेरी यही कहूँगी कि हाथ जोड़ के विनती है आपसे, क्योंकि जो चीज़ें चली गई वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको बांध के रखना हमारी जिम्मेदारी है।
क्योंकि आपको भी अगर देखा जाए कि उन बच्चियों को आपके प्यार की ज़रूरत है और उन बच्चियों के प्यार की ज़रूरत आपको है, क्योंकि उन बच्चियों में कहीं ना कहीं आपको राजवीर जी सूर्यवंशी दिखेंगे, उनकी हरकतों में कहीं ना कहीं आपको राजवीर जी सूर्यवंशी दिखेंगे। सपना को देख के आपको ये याद आएगा कि हाँ ये भी मेरी बच्ची है, फिर याद आएगा कि हाँ कैसे किस तरह से आप उसको लेके आए थे, किस तरह से सब कुछ किया था। लेकिन अगर आप किसी से रिश्ता तोड़ लेंगे, किसी से कनेक्शन तोड़ लेंगे, बिल्कुल मतलब नहीं रखेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें धीरे 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 धुंधली पड़ती जाएंगी और इस तरह से धुंधली पड़ेंगी कि आपको भी समझ में नहीं आएगा। फ़िलहाल मैं बहुत छोटी हूँ और लेकिन पता नहीं क्यों बोलने का मन किया तो मैंने बोल दिया। तो होप सो आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़े से मोटिवेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते तो फिर मन नहीं लगता वीडियोज़ वगैरह बनाने में, है ना। चलती हूँ, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए सब मिल के रहिएगा और सेफ़ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।